दिल्ली असेंबली चुनाव को लेकर पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर मीम अफजल साहब हैं। सर, जिस तरीके से पार्लियामेंट्री चुनाव में देखा जाए कांग्रेस का वोट बैंक कहीं शिफ्ट कर चुका था, अब कैसी तैयारी है, किस तरीके से उन्हें वापस लाया जाएगा 7 तारीख को जब मतदान होंगे? देखिए, आज दिल्ली के लोग ये रियलाइज़ कर रहे हैं, इसका एहसास कर रहे हैं कि उनसे बड़ी भारी गलती हुई पिछले चुनाव के अंदर, और उन्होंने जिस तरह एक ऐसी सरकार को जिसने 15 साल के अंदर दिल्ली का नक्शा बदल दिया, रोड्स, फ्लाईओवर्स, मेट्रो, सीएनजी, ये सब चीज़ें जो दी हैं, आज उसके अंदर उसके बजाय उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को वोट दिया जिनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 9 महीने आपने देखा कि वो चलता रहा, गवर्नर साहब के ज़रिए चलने वाली सरकार, कुछ नहीं हुआ। 49 दिन की सरकार आपकी थी, उसके अंदर भी आपने देखा कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो कहते थे बिजली के दाम आधे कर देंगे। उन्होंने सब्सिडी 350 करोड़ की सब्सिडी लेकर 2 महीने तक कुछ परसेंटेज बिलों की कम ज़रूर की, लेकिन सरकार का पैसा था, वो काम तो हम जब चाहे कर सकते थे। आज लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, और अजय माकन साहब जब से हमारी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, आप देख रहे हैं दिल्ली का माहौल बदल चुका है। खुद मीडिया ये बात कह रहा है कि कांग्रेस बहुत ज़बरदस्त इस वक्त रेस में आ गई है और हमारा मुकाबला बीजेपी से डायरेक्ट हो रहा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर बीजेपी की बात कर ली जाए या आम आदमी पार्टी की, दोनों एक दूसरे को ही मुखालिफ समझते हैं। कांग्रेस को तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। देखिए, ये एक साजिश है जो कुछ दिन तक चली और अब फेल हो गई। वो यही तो चाहते थे कि कांग्रेस को ये दिखाएं, बल्कि एक चैनल वाले तो कह रहे थे कि भाई आप तो कहीं है ही नहीं, आप तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हैं। तो मैंने उनसे कहा, बेगानी शादी में जो अब्दुल्ला दीवाना होता है उसका कोई ताल्लुक़ शादी से नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी है, उसका इस देश से, दिल्ली जो राजधानी भी है उससे जो ताल्लुक़ है वो 130 साल पुराना है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैसे कह देगा कोई? और कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं है, इससे पहले कभी शिकस्त नहीं मिली है। हम अगर शिकस्त कभी खाई है तो उससे भी ज़्यादा ताकत से हम वापस आए हैं, और हम फिर उतनी ही ताकत से वापस आएंगे। अफजल साहब, मेरा आखिरी सवाल आप पे, पिछले चुनाव की अगर बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी को बिल्कुल गिन नहीं रहे थे, सिर्फ बीजेपी थी वहाँ, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो सब लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी कहाँ थी और खुद कांग्रेस कहाँ थी। अब दोबारा फिर ऐसी ही सूरत क्या सामने पेश आ रही है कांग्रेस के साथ? ये जो आपने कहा ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये गलतफहमी सिर्फ हमको थोड़ी थी या भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी थी, आवाम को भी थी। यहाँ तक के मीडिया भी कोई नहीं कहा, जितने चैनल अपने सर्वे दिखा रहे थे उसमें आम आदमी पार्टी को उन्होंने इतनी सीटें कभी नहीं दिखाई, थोड़ी बहुत सीट दिखा रहे थे। तो ये बात ज़रूर है कि उस वक्त तब्दीली जो है वो चौंकाने वाली थी, लेकिन चौंकाने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन चलती नहीं हैं। आप जानते हैं ना, धमाका होता है उसके बाद फिर सब गायब हो जाता है। तो ये धमाका था, अब गायब होने का वक्त आ गया है। क्या वो वोट बैंक दोबारा शिफ्ट हो सकेगा जो आम आदमी पार्टी की तरफ कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट कर गया था? मैं समझता हूँ कि वोट बैंक शिफ्ट नहीं करेगा, शिफ्ट कर गया है। इस तरह कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि असेंबली चुनाव में उसकी जीत दिल्ली में पक्की होगी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।